हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स प्रदीप बाय मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है क्लास नाइन्थ और क्लास सिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास जो है स्पेशल फॉर क्लास नाइन्थ और क्लास सिक्स के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में हम वैसे मैं आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। Find the area of rhombus ABCD having each side equal to 13 centimeter and one of its diagonal is 24 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस गिवन है, इसका फिगर भी दिया हुआ है बेटा। रोम्बस जो होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है बेटा। रोम्बस जो होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर 13 13 13 दिया हुआ है और इसका एक डायगोनल्स दिया है 24। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था रोम्बस जो है ना, रोम्बस के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, दिस डायगोनल्स एंड दिस डायगोनल्स, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पर 4 राइट एंगल क्रिएट होते हैं। रोम्बस के डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री बनता है हर जगह पर, यानी 4 राइट एंगल बनते हैं, 4 राइट एंगल बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, ये हमारा रोम्बस दिया है। ये रोम्बस जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा। अगर ये आपकी साइड 24 दी है, डायगोनल्स जो है 24 है, साइड्स 13 है। अगर ये डायगोनल्स आपका 24 है तो 12 12 12 में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 12 12, और ये 90 डिग्री बनाएगा बेटा। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा बेटा, अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा, आपको मैं बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू पीटी थ्योरम, दिस इज 13, दिस इज 12, दिस इज एक्स। तो 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर जो होता है, 90 के सामने वाली साइड्स का जो स्क्वायर होता है बेटा, वो 90 के लेग्स, यानी 90 जिस साइड से 90 बन रहे हैं उनके साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी जिस 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 13 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करूँ 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है बेटा। क्या होता है 144। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। ओके, ये 144 जो है इक्वल किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 169 में से आप 144 माइनस करते हो बेटा तो वो जो बचेगा आपका 25 बचेगा। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है बेटा। ओके, तो यहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो बेटा 5 आएगी। क्लियर है? या फिर आपको कुछ बेसिक्स ट्रिपलेट मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ बेसिक्स ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ट्रिपलेट क्या होते हैं, हमारे राइट एंगल फॉलो करते हैं, जो कि राइट एंगल फॉलो करते हैं, ये आपको पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए। 3 4 5 ये आपको पता होना चाहिए। 5 जो बड़ी वैल्यू होती है वो हाइपोटेनियस होता है, इसमें बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, ये बेस और परपेंडिकुलर में कुछ भी हो सकता है। बी और पी कोई भी हो सकता है, बी 3 होगा तो पी 4 होगा, अगर बी 4 है तो पी 3 होगा। 3 4 5 आपको पता होना चाहिए, 5 12 13 का भी ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ओके, 8 15 17 का भी पता होना चाहिए, 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको पता होता है ये 13 12 और 5 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, तो आप डायरेक्टली बोल देते ये जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। और मैंने बोला डायगोनल इंटर्स वाई सेट करते हैं, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 + 5 कितना होगा 10। यानी आपका डायगोनल 1 जो दिया था वो कितना दिया था 24, और डायगोनल 2 कितना आ गया 5 + 5 10, यानी डायगोनल 2 की वैल्यू जो आ गई बेटा वो 10 आ गई। और एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, रोम्बस का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 × D2। ओके बेटा, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है 24,
इंटू D2 10, यानी 24 इंटू 10 करेंगे तो 240 आएगा। 240 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा, यानी रोम्बस का एरिया जो है वो 120 है। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। वैसे मैंने इससे प्रीवियस क्लास में रोम्बस के बारे में बता दिया था, कोई रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करता है ना बेटा। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो है एक रेक्टेंगल बना हुआ है सर्कल के अंदर, और जो सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है, इस पार्ट को छोड़ के जो एरिया जो बचा है सर्कल में, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा बेटा? अगर मुझे शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, शेडेड एरिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें ये पूरा सर्कल का एरिया निकालना होगा। और इस सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये वाला पार्ट, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ये सर्कल के एरिया में से मैं रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो हमारा साइडेड एरिया होगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? सर्कल का एरिया क्या होता है? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है बेटा, क्या होता है सर्कल का एरिया? बताएगा कोई मुझे? सर्कल का जो एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, आपको इस रेक्टेंगल की लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, लेकिन इस सर्कल का आपको रेडियस नहीं पता है। रेडियस कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बताया, अगर ये साइड 6 है तो ये भी 6 होगी, ये आमने सामने इक्वल होती है रेक्टेंगल में। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। क्लियर है? तो आप अकॉर्डिंग टू पीटी थ्योरम बेटा इसमें लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो पीटी थ्योरम से? अकॉर्डिंग टू पीटी थ्योरम आपको मैं बता भी चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ बेटा? कि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो मैंने अभी क्या बताया, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। और ये पास वाले जो लेग्स होते हैं वो होते हैं आपके परपेंडिकुलर ऑफ बेस, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो होगा 36 प्लस 64 100 आएगा बेटा। 100 जो होता है आपका क्या होता है? 10 का स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू जो है 10 का स्क्वायर आ रही है। एच बराबर कितना आएगा हमारा? 10, यानी हाइपोटेनियस हमारा 10 आ गया यहाँ से ही। ये एच की वैल्यू 10 आ गई। ये जो एच है वही हमारा डी है, डायमीटर है। ये सरकमफेरेंस से अदर पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, जो सेंटर से पॉइंट से निकले, वो हमारा डायमीटर होता है। और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो 5 कर दीजिए। 10 का हाफ 5, तो रेडियस भी मैंने यहाँ से बता दिया 5। तो पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7, 22/7। और 5 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो रेडियस की वैल्यू आप 5 रख दीजिए। यहाँ से रेडियस की वैल्यू जो है आप 5 पुट कर दीजिए। अगर मैं रेडियस की वैल्यू 5 रख दूँ, यहाँ से रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दूँ तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25। और ये एल की वैल्यू कितनी बेटा? लेंथ आपकी 8 है और ब्रेथ आपकी 6 है, 8 इंटू 6। तो 22 इंटू 25 जो होगा हमारा वो 550/7। ओके, माइनस 8 6 जा 48। अगर इस 7 से आप डिवाइड करेंगे बच्चों, अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49, फिर 7 8 जा 56, पॉइंट लेंगे, 7 5 जा 7 से। ओके, माइनस 48। अगर इस 78.57 में से माइनस करेंगे आप -48, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 8 में से 8 जगह 0 कैंसिल, 30.57 बनेगा। ओके, तो आपके ऑप्शन में जो आंसर दिया बेटा वो 30.5 दिया, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, मैं आपको एक बात अभी बताया था, मैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है बेटा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। सही है? तो आप बोल सकते थे
ये दिस इज एच, तो 3 का डबल कितना होगा बेटा? 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8। अगर 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो दिस इज 6, दिस इज 8, तो 5 का डबल कितना होगा बेटा? 10। तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट आ रही थी बेटा 3 4 5 से। तो आप बोल सकते थे ये 3 का डबल 6 है, ये 8 का डबल 6, 8 4 का डबल 8 है, यानी ये वैल्यू 3 थी और ये वैल्यू 4 थी। ये वैल्यू 3 थी, ये वैल्यू 4 थी। ये वैल्यू 4 थी बेटा और ये वैल्यू 5 थी। तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो ये 5 का डबल कितना होगा? 10। तो ये डायरेक्ट आ रहा था, ये हाइपोटेन्यूज यानी डायमीटर 10 आ रहा था और रेडियस 5 आ रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ये थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसिस से रिलेटेड है। आप एक्सपोनेंट से भी हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता दूँ बेटा। आपका बेसिक्स क्या है? मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं, ए की पावर एक्स इंटू बी, ए की पावर वाई। ये आपका बेस है, दोनों का बेस सेम है और पावर एक्स और वाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी बेटा? ऐड होंगी, एक्स प्लस वाई। बट यही कंडीशन अगर डिवाइड होता, ए की पावर एक्स डिवाइड ए की पावर वाई, तो यहाँ कंडीशन बेटा क्या बनती? डिवाइड में पावर माइनस होती है, यानी एक्स माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन लग रही है वो मल्टीप्लाई वाली लग रही है, ये फर्स्ट कंडीशन लग रही है। ओके, तो आपको दिया माइनस एम की पावर एम प्लस एन मल्टीप्लाई माइनस 5 की पावर -5 की पावर एम माइनस 1। ओके, इक्वल टू -5 की पावर 3। तो मल्टीप्लाई में बेस से में -5 एम की पावर एन, एम की पावर +1 ऐड हो जाएंगी पावर, और इस पर लिखा है एम की पावर -1। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या बनने वाला है बेटा? +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी एम प्लस एम हमारा कितना होगा बेटा? 2m। वेरिएबल ऐड हो जाएंगे सेम, एम प्लस एम 2m -5 की पावर 3। तो यहाँ से आपको पता होगा अगर बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल होती हैं, यानी 2m बराबर जो आपका निकल के आएगा, यहाँ से कंपेयर कर देंगे आप तो 2m = 3 आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3। 2 जो है डिवाइड में चलिएगा 3/2। तो किस ऑप्शन में 3/2 है? डी वाला ऑप्शन 3/2 है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा। ओके, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है द डिनोमीटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नंबर बाई इस न्यूमरेटर बाई 2। जो डिनोमीटर की वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर है 2 से, तो लेट कर लीजिए। हम बेटा लेट कर लेते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है बेटा, न्यूमरेटर को लेट कर लीजिए। न्यूमरेटर हमारा क्या है बेटा? न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर है, 2 ज़्यादा मोर है, तो डिनोमिनेटर जो होगा एक्स प्लस 2। और हमारी जो रेशनल नंबर जो होता है, जो फ्रैक्शनल नंबर, वो क्या होता है? पी अपॉन क्यू या एक्स अपॉन वाई, कुछ भी मान लीजिए। दिस इज न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ओके, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। और ये जो डिनोमिनेटर लिखा है क्यू, डिनोमिनेटर, इस क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल में नहीं आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपकी फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इफ़ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 5 एंड न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2, यानी एक्स में से 2 माइनस कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। और जो आपका डिनोमिनेटर है एक्स प्लस 2, इसमें 5 इंक्रीज कर दीजिए। डिनोमिनेटर में बेटा इंक्रीज बाई 5 और न्यूमरेटर में बेटा डिक्रीज बाई 2। तो आपका न्यूमरेटर में मैंने डिक्रीज कर दिया 2 और डिनोमिनेटर में जो है 5 इंक्रीज कर दी। तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा ऑप्टेन, जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/10 होगा। नंबर जो बन जाएगा वो 1/10 होगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं x-2, और यहाँ से जो बनेगा x2 + 5 जो होगा आपका 7 होगा, इक्वल टू 1/10। क्लियर? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई x होगी तो 10x, और यहाँ से -2 × 10 जो होगा 20। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं ऐसे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स आएगा प्लस 7 आएगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। बेटा अब क्या होगा, ये 10x लिखा हुआ है इस साइड में, 10x, और ये प्लस का x इस साइड आएगा तो माइनस एक्स होगा, प्लस 7, और 20 इस साइड जाएगा तो क्या होगा बेटा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो 10x में से x जो माइनस करेंगे तो आप कितना बचा बेटा, 9x, 9x इक्वल टू 27। ओके, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 3। तो आपको फ्रैक्शन चाहिए बेटा, क्या चाहिए, फ्रैक्शन। यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, रेशनल नंबर चाहिए आपको, ये रेशनल नंबर फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपकी न्यूमरेटर x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3 आई है, तो यहाँ पर जो x है आपका वो न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है यानी 3, और डिनोमिनेटर में ये x प्लस 2 है, यानी 3 प्लस 2 कितना होगा, 5, यानी 3/5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर, यानी डी वाला इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच ऑफ वन साइड डिफर फ्रॉम द हाइपोटेनियस बाय 2 यूनिट्स। तो बेटा ये ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अभी मैं यही समझा रहा था आपको, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ट्रिपलेट मैंने आपको बताई, क्या क्या बताई। देखो बेटा ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5 मैंने अब यही बताया। ये हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है। 3 परपेंडिकुलर होगा तो 4 आपका बेस होगा, अगर 4 आपका बेस परपेंडिकुलर है तो 3 आपका बेस होगा। फिर मैंने आपको बताया 5 12 13। ओके, देन मैंने बताया 8 15 17। आपका ऐसे ही 20 21 29 भी होता है। ऐसे काफ़ी टेबलेट होते हैं, मेनली मैंने टेबलेट आपके लिए लिख दी है। आपके में इतने ही सफिशिएंट टेबलेट पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, और इनके मल्टीपल पे दे सकता है। जैसे 3 का डबल 6 है, 4 का 8, 5 का 10, 3 का 3 टाइम्स 9 दिया, 4 का 12 और 5 का 15 हो सकता है। ओके, तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ये टेबलेट के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ये जो ट्रिपलेट होता है ना, वो ये होता है आपका किस फॉर्म में होता है, 2n 2n भी ले सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं ले रहा अभी मैं। 2x, इस 2x का हाफ कर दीजिए बेटा, इस 2x का हाफ कर दीजिए, हाफ होगा x, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर -1, और इस 2x का हाफ x और इसका स्क्वायर +1। ये ट्रिपलेट होती है बेटा, किसी नंबर की ट्रिपलेट होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये 2x क्या है, दिस 2x, व्हाट इज 2x। तो जो 2x है बेटा ये आपका इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। जैसे मैं बोलूँ आपसे 6 8 10 का ट्रिपलेट है, 6 8 10 का ट्रिपलेट है, तो इस 6 का हाफ कितना होगा बेटा, 6 का हाफ होगा 3, 3 का स्क्वायर -1 8 आ गया, और 3 का स्क्वायर +1 बेटा 12 आ गया। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा। तो ये एक तरह से ट्रिपलेट होती है। आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का आप हाफ करेंगे, हाफ कर देंगे, और स्क्वायर -1 और स्क्वायर +1। जैसे कि मैं एक और ले लेता हूँ, मैंने 4 ही ले लिया, जैसे कि सपोज 4 मैंने एक नंबर ले लिया, इसका हाफ करिए ज़रा। 4 का हाफ 2 होगा, 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर +1। 2 का स्क्वायर -1 2, 2 का स्क्वायर 4, -1 3, 2 का स्क्वायर 4 +1 5। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए 3 4 5, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम को फॉलो करती है, क्या ये ट्रिपलेट है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है, ये दिस इज 2n। लास्ट वाले ऑप्शन से मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 2n, 2n का हाफ कितना होता है, n, n का स्क्वायर -1 और 2n का हाफ n का स्क्वायर +1। दिस इज ट्रिपलेट। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए डी वाला क्वेश्चन करेक्ट है।
यही इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बेटा, मैंने एकदम सरल तरीके बताया। जैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें बड़ा नंबर क्या है, दिस इज एच हाइपोटेनियस। आप प्रूव भी कर सकते हैं, यानी एच का स्क्वायर जो होता है बेटा वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, यानी एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर 2n के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी, पीटी थ्योरम को फॉलो करेगी, यानी दिस इज ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू व्हील्स की सर्कमफेरेंस, यानी पहिए की सर्कमफेरेंस जो है 5 और 3 है। सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस, दिस इज सर्कमफेरेंस सी, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। ये 5:3 दी है। दो सर्कल हैं, सर्कल मान लेते हैं, लाइट कर लेते हैं C1 C2, दो सर्कल C1 C2 है, तो इनकी सर्कमफेरेंस 5 3 दी है। ओके, तो इनकी रेडियस का रेशो चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सर्कल में आपको बहुत अच्छे से बता दूं मैं, डायमीटर जो होता है 2r होता है, डायमीटर जो होता है आपका बेटा वो क्या होता है 2r, और सर्कमफेरेंस जो होती है बेटा वो होती है 2 पाई आर, और एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस का जो रेशो होता है वो सेम होता है बेटा, A/B, तीनों का रेशो सेम ही रहेगा। दो सर्कल की अगर कंपेयर करेंगे, सर्कल 1 सर्कल 2, तो जो इन सर्कल 1 और 2 में रेडियस का जो रेशो होगा वही डायमीटर का होगा, वही सर्कमफेरेंस का होगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे एरिया की बात करूँ, एरिया A4 एरिया क्या है, A4 एरिया, ये सेशन उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है पहले से, जिनको बेसिक चीज़ें पता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है ना। तो रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस का रेशियो सेम होता है दो सर्कल के लिए। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया में क्या होता है, हमारा पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, पाई दिस इज कॉन्स्टेंट। तो रेडियस का जो जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर, पाई पाई जो होगा दोनों में कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपका एरिया होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है। ओके, एरिया का जो रेशियो होगा वो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। तो यहाँ तो फिलहाल हमें सर्कमफेरेंस चाहिए, तो जो सर्कमफेरेंस का रेशियो है वही आपका रेडियस का रेशियो होगा, यानी R1 R2 क्या होंगे, 5:3 होंगे, यानी A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, आप चाहते हैं फिर भी सॉल्यूशन, तो मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। सी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर, तो दिस इज सी की वैल्यू जो है क्या है 2 पाई आर, यानी R1, सर्कल 1 है तो R1, 2 पाई R2, यानी सर्कल 2 है तो R2, 5:3 बेटा। ओके, तो दिस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1/R2 कितना आ गया बेटा 5:3, 5/3, यानी आंसर जो आ चुका है आपका 5:3 आ चुका है। यही इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर है। ओके, वैसे आपको डायरेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ वो आप स्टार लगा के अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है बेटा, ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, और आपका काफ़ी टाइम जो है ना बचाएंगे, इस टाइम को सेव करेंगे। और एग्ज़ाम में जो सबसे मेन रोल होता है वो टाइम का होता है बेटा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग marks are obtained by a student in different subject during formative assignment in 8 subject for find median 8 10 9 7 6 7 8 4। आपका क्या है ना, 8 सब्जेक्ट का डेटा दिया हुआ है, असाइनमेंट के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं, डिफरेंट 8 10 9 7 6 8 4, इनका मीडियन निकालना बेटा। तो हाउ टू फाइंड मीडियन, पहले तो आप ये देख लीजिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन, तो मीडियन फाइंड करने का
तरीका क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपके ये दो तरीके से मीडियन फाइंड करते हैं। अगर आपकी एन की वैल्यू इवन है और एन की वैल्यू ऑड है, तो पहले मैं ऑड वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऑड, एन की वैल्यू जब ऑड है, मान लीजिए आपके ये नंबर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, 5 नंबर हैं। ये क्या बेटा 5 नंबर्स हैं। कितने 5 नंबर्स। तो पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1, असेंडिंग ऑर्डर लगाना। असेंडिंग ऑर्डर क्या करना है, फर्स्ट काम है बेटा, फर्स्ट आपका सबसे पहला जो काम है आपका वो असेंडिंग ऑर्डर, जो आपकी वैल्यू दी है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे आप। मान लीजिए मैंने ए बी सी डी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, और सी ग्रेटर है डी से, और डी ग्रेटर है ई से। असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। तो 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू जो 5 है बेटा, तो आपकी मीडियन जो होगी वो होगी एन प्लस 1/2। क्या होगी आपकी एम की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू एन प्लस 1/2, यानी एन की वैल्यू जो है वो 5 + 1/2, यानी एन प्लस 1 5 + 1 6/2, 3 थर्ड टर्म होगा। तीसरे नंबर पर जो टर्म आएगा वो होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी इस क्वेश्चन की जो मीडियन है वो सी आएगी। क्या आएगी बेटा सी। मैंने ये बोला ये नंबर्स हैं ए बी सी डी, और ए ग्रेटर है बी से, सी बी ग्रेटर है सी से, और सी ग्रेटर है डी से, डी। ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है ना। सपोज यही क्वेश्चन होता, एन की वैल्यू इवन होता। क्या होता बेटा इवन। मान लीजिए यहाँ होता है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ ऑलरेडी मैंने एक बी सी डी ई असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, हो सकता है ये आगे पीछे हो, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में क्या काम है बेटा, स्टेप 1 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, सी ग्रेटर दैन डी, डी ग्रेटर दैन ई, और ई ग्रेटर दैन एफ। तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में तो हमारा मिड नंबर आंसर होता है सी, यानी इस साइड से 2 आपने स्किप कर दिए, इस साइड से भी 2 स्किप। मिड नंबर आपकी मीडियन होती है, ये क्या होती है मिड नंबर, ऑड वाले केस में। लेकिन इवन वाले केस में ऐसा नहीं हो पाता बेटा। 2 टर्म आपने इस साइड से हटाई, 2 टर्म इस साइड से, तो मिड में 2 नंबर बचे, क्योंकि इवन नंबर होंगे तो इनके बीच में जो होंगे 2 नंबर क्रिएट होंगे। तो इन नंबरों का जो एवरेज होता है वही मीडियन होती है, यानी सी प्लस डी अपॉन 2। एवरेज क्या होता है, जितने नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ पर जो है मिड में 2 नंबर है, सी और डी को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड। तो यही आपकी इस क्वेश्चन की मीडियन होगी। मिड में हमेशा आपके 2 नंबर आएंगे। जब इवन की बात करेंगे तो मिड में 2 नंबर होंगे, उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यही आपका मीडियन होगा इवन के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपको डेली क्लासेस लेनी है बेटा। आपको कुछ नहीं करना, ये बेसिक्स जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लेना बहुत अच्छे से। आपके एग्जाम में ये बहुत बेनिफिशियल होंगे। पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, है ना। और आपको रेगुलर क्लास लेनी है बेटा, ओके। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है बेटा, स्टेप 1 में हमारा काम पहला होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्रिएट करना है, जो नंबर दिए वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्रिएट करेंगे बेटा। सारे नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो आप देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा 4। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है आपका बेटा वो क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका स्मॉल टू ग्रेटर। 4 then 6 then 7 then 7, 8 then 8 then 9 then 10। जो मैंने आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा बेटा जो मैंने आपको बताया था वो सही कर लेना आप एक बार। जो मैंने बोला था ए ग्रेटर बी ग्रेटर, वो लेस देन कर लेना, ए लेस देन बी सी।
जो मैंने आपको बताया था ना इवन और ऑड वाला, पहले ऑड वाला बता देता हूँ। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, स्मॉल टू बिग, ए बी सी डी देन ई, ओके। और इवन वाले में मैंने 6 नंबर बताए थे, तो वो ऐसे कर लेना, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो पहले जो है छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है, स्मॉल टू बिग। तो 4 6 7 दो बार आया तो 2 बार लेंगे, 8 8 9 10। तो आप, मैंने क्या बताया, बीच वाले नंबर होते हैं। अगर आप इस साइड से नंबर हटाएंगे 1 2 3, तो इस साइड से भी 1 2 3, अब मिड में क्या बचे बेटा, 2 नंबर्स बचे। तो इन नंबरों को ऐड कर लीजिए 7 + 8 और डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। तो 7 + 8 जो आएगा हमारा, 7 + 8 जो आएगा बेटा वो 15 होगा। और 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 7.5, ओके। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर। मैंने अभी जो लिखाया था ना बेटा, ये थोड़ा सा माय मिस्टेक, मैंने साइन अपोजिट कर दिए थे, ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी बोल गया था मैं। यहाँ पर साइन को चेंज कर लेना आप, ए जो है स्मॉल वैल्यू देन बी है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, सी लेस देन डी, डी लेस देन ई। यानी आपको स्मॉल टू बिग ऑर्डर में लगाना होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर से, ओके। अगर आपके नंबर रिपीट होते हैं, 2 नंबर एक जैसे, तो आपको पास पास में लिख देना है। जैसे 4 देन 6, 7 2 बार आया तो 2 बार लिख देंगे, 8 2 बार आया तो 2 बार लिख देंगे, ओके। 9 देन 10। फिर आपको क्या करना होता है, गिनने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन की वैल्यू जो है 8 है, यानी दिस इज इवन। इवन है तो बीच में जो होंगी 2 टर्म होंगी, यहाँ से 1 2 3 टर्म हटाए मैंने, यहाँ से भी 3 टर्म हटा दिए, तो बीच में जो है 2 नंबर आएंगे आपके, क्या आएंगे, 2 नंबर्स। तो आप क्या बोलेंगे, इन 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 + 8 15/2 7.5, ओके। सभी को क्लियर है। तो बेटा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो एकदम लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप डेली सेशन देखना चाहते हैं क्या। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।